हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आप लोग आ गए हैं तैयारी करने के लिए। देखो तुम्हारा दोस्त भी सामने खड़ा है पेन कॉपी लेकर तुम्हारे साथ तैयारी करने के लिए। आज हम करेंगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्विज। ठीक है, क्विज में हम जितना भी हमने अब तक टॉपिक कवर किया है लाइव सेशन में उसको हम यहाँ पर करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो क्वेश्चंस रहेंगे ना बच्चों, वो बहुत ही बेसिक से रहेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए मिलकर तैयारी स्टार्ट करते हैं नए सेशन के लिए। तो ये वेलकम कर रहा है हमारे क्लास में आपका। तो जो आज नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है महिमा। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हूं। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एमएससी बायोफिजिक्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक छोटा सा माइंड मैप बनाएंगे। जितना भी हमने प्रिपेयर कर लिया, एक बार उसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में बच्चों आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, चार चीजें पढ़ी थी। सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेपल क्या है, हमारा ग्रीन कलर का पार्ट है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन। पेटल आपका क्या है, ये आपका कलरफुल पार्ट होता है, ब्राइट कलर का होता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को। एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये क्या है आपके, ये रिप्रोडक्टिव रूल्स। ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है, रिप्रोडक्टिव रूल्स आपने बताने हैं। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव रूल्स हैं। एंड सेपल और पेटल आपके क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव रूल्स। ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव रूल्स। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। फिर हमने डिस्कस किया एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें, एंड्रोशियम में हमारे पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। एक डबल सा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक लॉन्ग फिलामेंट दिख रहा है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हमने एंथर बोला, एंड इसको हमने क्या बोला, फिलामेंट बोला। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के पास आपकी चार लेयर्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड फाइनली टेप्टा। ठीक है, टेप्टा। ठीक है बच्चों, तो ये चार लेयर से मिलकर बना है। पहली तीन लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। एंड टेप्टम क्या कर रहा है, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेप्टम क्या कर रहा है आपका, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। फटाफट से करते हैं, ये तुम्हें याद है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने क्या डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरो मीन्स माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर्स बनने का, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या थे आपके, सबसे पहले स्पोरोजिनस सेल्स थे। ये स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये आपके एक्ट करने लगे थे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी की तरह बिहेव करने लगे थे। एमएमसी देन आपका क्या बना रहा था, माइक्रोस्पोर डायड बना रहा था। एंड माइक्रोस्पोर डायड से क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद हमारे पास चार माइक्रोस्पोर जो है वो ऑब्टेन्ड हो रहे थे। ये चार माइक्रोस्पोर जो है हमें मिल रहे थे। तो इस तरह से ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता था। देन माइक्रोस्पोर बनने के बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन हो रही थी, उसका जो सेल है वो डिवाइड कर रहा था। डिवाइड करके वो दो न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा था। एक सेल बन रहा था बड़ा सेल, जिसको हम नाम दे रहे थे वेजिटेटिव सेल, और एक सेल बन रहा था हमारा छोटा सेल, जिसको हम नाम दे रहे थे जनरेटिव सेल।
ठीक है, जनरेटिव सेल। तो इस तरह से ये दो तरह के सेल बन गए और इसकी सराउंडिंग में लेयर आ गई थी। इनर लेयर को आप क्या बोल रहे थे, इंटाइन बोल रहे थे। आउटर लेयर को आप क्या बोल रहे हो, एक्साइन बोल रहे हो। ये आपकी एक्साइन है, ये आपकी इंटाइन है। ठीक है, ये आपकी एक्साइन है, ये आपकी इंटाइन है। तो ये दो लेयर्स जो है ये आपकी प्रेजेंट है। देन ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये पॉलन ग्रेन जो है इसकी कुछ वायबिलिटी थी। ठीक है, वायबिलिटी हमें पता है कि वो कितने टाइम के लिए जो है वो वाइबल रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो ये वाइबिलिटी थी इसकी बेसिकली। एंड इसकी पॉलन ग्रेन्स की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने स्टडी करी थी। डिसएडवांटेजेस में आपने क्या पढ़ा था, एक कॉमन पार्थेनियम। पार्थेनियम था आपके पास जो कि साइंटिफिक नेम था, और कॉमन नेम क्या था इस प्लांट का, कैरेट ग्रास। ये कैरेट ग्रास जो है ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, ये कैरेट ग्रास क्या कर रहा था बच्चों, ये एलर्जी कॉज करने का काम कर रहा था। और इसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती थी तो कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो है वो क्रॉस हो जाते थे, सच एज एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे डिसीजेज आपको देखने को मिल सकते थे। तो बेसिकली पार्थेनियम जो है वो एक प्लांट था जो कि एलर्जी कॉज कर रहा था। ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे। उसके पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे थे, एलर्जी कॉज कर रहे थे। फिर एडवांटेजेस क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इन पॉलन ग्रेन्स की जो एक्साइन है ना बच्चों, एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है। इंटाइन आपकी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई थी। तो एक्साइन की प्रेजेंस की वजह से, स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से ये जो है ये क्या कर सकता था, एज अ फॉसिल हम इसको क्या कर सकते थे, प्रिजर्व करके रख सकते थे। ठीक है, आपको आगे चल के कभी भी क्या करना हो, उस पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट हो, एक प्लांट है दूसरा प्लांट है, इसके पॉलन ग्रेन्स को इस पे आपने शेड ऑफ करना है, डिस्पर्स्ड करना है। तो आप कैसे करोगे, आपके पास पॉलन ग्रेन पड़े होने चाहिए ना, तभी आप डिस्पर्स कर पाओगे। तो इसलिए उसके पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करके रखते थे, प्रिजर्व करके रख सकते थे -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब चीजें किसके बारे में पढ़ी थी, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की क्या क्या लेयर्स हैं आपकी, बेसिकली क्या क्या आपका वो किस तरह से माइक्रोस्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया। तो ये सारा एंड्रोशियम से रिलेटेड हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करें, आप ये लगा लो कि मैंने यहाँ पे माइंड मैप मेंशन किया, बट ये काइंड ऑफ समरी है। ठीक है, जो हमने अब तक करी है। माइंड मैप मैं तब बनवाऊंगी आपको जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग उस दिन मेरी मदद करोगे, साथ में मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो माइंड मैप तब बनाएंगे, देखेंगे कि तुम लोगों को भी कितना याद है। चलिए, गाइनोशियम। गाइनोशियम में हमारे पास क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम का। ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैंडिंग सरफेस, दैट इज स्टिग्मा। कनेक्टिंग ट्यूब जो है ये आपकी क्या है, स्टाइल। एंड ये क्या है, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम में ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एग कंटेन करता है, दैट मीन्स ये फीमेल गेमीट कंटेन कर रहा है। अब ये जो फीमेल गेमीट है ये कैसे बना, इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, मेगा वर्ड यूज हुआ है आपके फीमेल के लिए। ठीक है, जेनेसिस मीन्स आपका फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। बहुत इजी है, सेम कंडीशन है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले एक सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है, मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड, डायड से फिर क्या बनता है हमारा, ये 2 से 4 बना रहा है। ठीक है, मेगास्पोर टेट्रा। चलो इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाते। ये कैसे बनता है, आपकी शेप जो है वो इसमें अलग होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में अलग होती है,
माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं उनकी शेप अलग होती है, इसकी शेप ऐसे, ये लीनियर शेप में होता है। तो ये 4 बन गए, ये मेगास्पोर टेट्राएड बन गया, मेगास्पोर टेट्राएड बन गया। ठीक है बच्चों, अब मेगास्पोर टेट्राएड में से 3 सेल्स जो है, ध्यान रखना है, 3 सेल्स जो है वो आपके डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक सेल बचता है। ठीक है, इनमें से 3 सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, एक जो है आपका सर्वाइविंग सेल बचेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो मेगास्पोर आया है इसमें होगी मेनी कैरियोकाइनेसिस, मेनी कैरियोकाइनेसिस। मेनी कैरियोकाइनेसिस से आपको क्या मिलेगा, इस मेगास्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, टोटल 8 न्यूक्लियाई बन गए। इन न्यूक्लियाई का क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक पकड़े। ठीक है, इन न्यूक्लियाई का क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट। 3 न्यूक्लियाई बच्चों ऊपर चली गई, 3 न्यूक्लियाई नीचे रह गई, और 2 न्यूक्लियाई आपकी आ गई बीच में। अब इनकी सराउंडिंग में आएंगी वॉल्स, ये हो गया वॉल का फॉर्मेशन। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, ऊपर वाले 3 सेल्स, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीपोडाल्स, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीपोडाल्स। बीच में जो सेल है इसको हम नाम दे रहे हैं सेंट्रल सेल, और नीचे जो सेल हैं, 2 सेल हैं, इनको हम बोल रहे हैं टू साइनर्जिड्स, टू साइनर्जिड्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, या फिर फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। नाउ अब ये जो आपका स्ट्रक्चर आया है, इसके पास एग सेल है, कहाँ है, ये एक सेल रह गया था ना, इस सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, एग सेल। ये एग सेल क्या करेगा, फ्यूज करेगा मेल गैमीट के साथ, फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और उससे फर्दर प्लांट बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसमें तो बहुत ही इजी था, ये कुछ भी नहीं था, हमने कल भी ये सब डिस्कस किया। ठीक है, तो एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया बेसिकली। अब चलते हैं हम हमारे क्विज टाइम पे। ठीक है, क्विज टाइम है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो फ्लावर भी दिखाया है मैंने आपको। ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। फ्लावर्स आर कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल वैल्यू, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि फ्लावर्स जो है उसको, फ्लावर्स को बेसिकली हम एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं, डेफिनेटली ऑर्नामेंट सजाने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं उनको। रिलीजियस वैल्यू भी है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम जब भी कोई पूजा करते हैं उसमें चढ़ाते हैं, जैसे रोज भी हो गया, रोज को भी हम पूजा करते हैं तो भगवान के आगे चढ़ाते हैं, तो रिलीजियस वैल्यू भी है। तो सारे रीजंस जो है, ये जो ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। देन क्या है आपके पास, बायोलॉजिस्ट कंसीडर फ्लावर टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी हमारे सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स भी हैं ये। मॉर्फोलॉजी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑल ऑफ दी। ठीक है, चलिए, चलो अब देखो यहाँ पर आपको पेटल दिखाई है, साइड में से पेटल टूटती जा रही है रोज फ्लावर की, और इन्हीं का मैंने आपसे पूछा है कि जब ये बहुत सारी पेटल मिल जाती हैं और एक रोल बना देती हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो रोल ऑफ अ पेटल इन अ फ्लावर रिप्रेजेंट गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड करोला। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करोला। ठीक है, करोला, करोला इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन क्या है आपके पास, रोल ऑफ सैपल इन फ्लावर रिप्रेजेंट। अब पेटल तो थी, ये देखो पेटल के साइड में आप अगर ध्यान से देखो तो ये ग्रीन कलर की सैपल्स भी आपको दिख रही हैं। ठीक है, इनके रोल को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इनके रोल को, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और करोला। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, कैलिक्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन इन फ्लावर्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। अब जो नंबर और लेंथ है स्टेमेन का, जो स्टेमेन है आपको ध्यान रखना है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक दो भी हो सकते हैं, तो नंबर जो है वो वेरिएबल रहता है। उसकी लेंथ किसी में वो छोटे हो सकते हैं, किसी में वो बड़े हो सकते हैं, तो लेंथ भी जो है वो आपकी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, the number and length of stamen in flowers are variable in different species। क्या ये different species में variables हैं? Same in plants present in similar climatic condition, variable and dependent on the amount of hormonal secretion, variable in different species and depend on the seasonal variation। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारे पास क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में इनका नंबर और इनकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी, हमारी डिफरेंट रहेगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। अब आपको यहाँ पर एंथर भी दिख रहा है फिगर में, तो इससे तो आप गेस कर ही सकते हो कि एंजियोस्पर्म में जो एंथर है वो कैसा होगा, यूनिलोब्ड होगा या डाइथिकस होगा। एंजियोस्पर्म में बोला है पर्टिकुलरली, तो उस पर फोकस करना है, बाइलोब्ड होगा या डाइथिकस होगा। मे बी बोथ ए एंड बी, दोनों हो सकते हैं, या आपके बाइलोब्ड या टेट्राथिकस होंगे। तो ये बेसिकली आपके क्या है, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस होंगे। ठीक है, दो लोब होंगी, हमने पढ़ा है, एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है। इस तरह से इसके अंदर दो थीका प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाइलोब्ड है एंड डाइथिकस है। ठीक है, लोब्स आपकी कितनी है, दो लोब्स है, और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन ईच लोब ऑफ एंथर। हर एक एंथर की लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो आपके प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हमने देखा है। इस स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो लोब में दो थीका प्रेजेंट है, अभी बताया आपको। तो हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया। कल मैंने ये डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, जब तक उसके अंदर सिंपली स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोल रहे हो, थीका बोल रहे हो। जब उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर्स में तो आप उसको क्या नाम दे देते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दे देते हो। ठीक है, चीज वही है, यही रह रहा है, यही आपका थीका है, यही आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। बस जब स्पोरोजिनस सेल्स पड़े हैं बेटा तब तो आप उसको थीका बोल रहे हो, जब उसमें माइक्रोस्पोर्स पड़े हैं तब आप उसको क्या नाम दे रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दे रहे हो। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया ईच लोब में पूछा है, एक लोब में, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है आपके प्रेजेंट हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर डैश इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम उसका टीएस कट करते हैं तो टीएस कट करने के बाद हमें माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरह का अपीयर होता है, क्या ये वेवी होता है, ये सर्कुलर होता है, ओवल होगा या इरेगुलर होगा। तो अभी हमने देखा ये कैसा अपीयर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका सर्कुलर अपीयर हो रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, सर्कुलर। Then, which of the following layer of microsporangium provide nourishment to developing anther? तो 3 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स है, सॉरी 4 लेयर कौन कौन सी हैं, एपिडर्मिस, लिखा ही है यहाँ पे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, मिडल लेयर, एंड फाइनली ये क्या है आपकी टेप्टा, टेप्टा। तो पहली 3 लेयर जो है ये तो आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, provides protection and help in dehiscence में हेल्प करेंगी बच्चों। ठीक है, और टेप टर्म क्या कर रहा है, ये काम करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ कि टेप्टम जो है, ये टेप्टम आपका कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसलिए कहती हूँ कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अब देखो ये चीज कल रह गई थी, कल नहीं बता पाए,
अब आपने ये क्लास अटेंड की तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी जवाब मिल गया। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है, तो उसी में ही आपको मेंशन किया हुआ है कि टेप्टम कैसा होता है, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है, ताकि इसके पास ज्यादा न्यूक्लियाई आए, ज्यादा न्यूक्लियाई से ज्यादा नरिशमेंट जो है ये प्रोवाइड कर पाएंगे डेवलपिंग एंथर को, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं टेप्टम, ठीक है। चलिए, ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज, माइक्रोस्पोर टेट्राड का हर एक सेल की प्लॉइडी क्या है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछी है, प्लॉइडी पूछी है। प्लॉइडी में आपके पास क्या हो सकता है, या तो वो हेप्लॉइड होगा या फिर वो आपका कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड, हेप्लॉइड जो है वो एन होंगे, डिप्लॉइड जो है वो आपके 2n होंगे। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड ये डिवाइड हुआ था, ठीक है, ये बना, पहले डायड था, स्पोरोजिनस सेल था, ठीक है। इसमें क्या हुई थी, आपकी मियोसिस हुई थी, ये मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई। मियोसिस 2 जब हुई तो आपको क्या मिला, एन मिला, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर कैसे आ गए, हेप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस में हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हेप्लॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। याद रखना है, मियोसिस में आप क्या कर रहे हो, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हेप्लॉइड में कन्वर्ट कर रहे हो, जबकि माइटोसिस में आप क्या कर रहे हो, जो डिप्लॉइड है डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का ही फॉर्मेशन कर रहे हो, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। डिप्लॉइड से सिंपली डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जितने भी माइक्रोस्पोर टेट्राड में सेल हैं वो कैसे होते हैं, आपके हेप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज, आप फॉसिल्स की तरह कैसे प्रिजर्व कर रहे हो पॉलन ग्रेन्स को, क्यों प्रिजर्व कर रहे हो, इसका रीजन मैंने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बता दिया था, कल भी हमने बात करी थी। क्योंकि ये जो है ये किसके बने हुए हैं, स्पोरोपोलिनिन के बने हुए हैं, ठीक है बच्चों, किसके बने हैं, स्पोरोपोलिनिन के। ये स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है। किसी भी एंजाइम, एसिड या फिर एल्कलाइन नेचर या फिर आप कोई टेम्परेचर भी दे दो, तब भी ये जो है ये आपका डिग्रेड नहीं होता है, ये डिग्रेड नहीं होता है। तो स्पोरोपोलिनिन के बने हैं, इसी वजह से इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते। चलिए, तो करेक्ट आंसर है आपका सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन यंग एंथर द टिश्यू ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड। अब जो यंग एंथर है, यंग एंथर में जो सेंटर में प्रेजेंट है, अब यंग एंथर है बेटा, मैच्योर एंथर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यंग एंथर की बात हो रही है। तो ध्यान रखना है कि यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है, क्या है, एक तो थीका है, पहले तो थीका ही है, हम तो थीका ही बोल के चलेंगे, ठीक है, वो जो मर्जी बोल रहे हो पर हम थीका बोल के चलेंगे। और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट थे, जो सेल्स थे उनका नाम क्या था, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करके फिर माइक्रोस्पोर बना रहे थे, ठीक है। सो यंग एंथर में सेंटर में क्या ऑक्यूपाई कर रहा है आपका, स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू पड़े, ठीक है। बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो आपका क्या बना देंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर है हमारे पास, राइस पॉलन ग्रेन्स आर वाइबल फॉर। अब वाइबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो जब डहीसेंस हुआ, उसका डहीसेंस से लेकर पॉलिनेशन तक का जो टाइम पीरियड है, जो ये गैप है, ये टाइम जो है आपका, ये क्या शो करता है कि वो पॉलन ग्रेन कितने टाइम के लिए वाइबल था। मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर उसके पास एबिलिटी होगी कि वो पॉलिनेट कर सकेगा किसी भी स्टिग्मा, मतलब किसी भी पिस्टल को बेसिकली, ठीक है। तो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। तो राइस का जो पॉलन ग्रेन है वो वाइबल रहता है हमारा अप्रोक्स 30 मिनट्स तक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 30 मिनट्स तक ये आपका क्या रहेंगे, वाइबल रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट व्हिच केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट एंड इट कॉज अ पोलन एलर्जी। बहुत ही इजी है, ठीक है, मैंने तो कहा ही था आज बड़ी आसान सी असाइनमेंट लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। बड़े बड़े एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, जरूर आएंगे, बट किसी भी चीज को हासिल करने से पहले हमें छोटी सीढ़ियों से तो आगे बढ़ना पड़ता है ना। पहले आप पहला स्टेप लोगे तभी तो बड़ा स्टेप लोगे बच्चों। तो हम अभी पहले स्टेप को ले रहे हैं, बेसिक चीजें ले रहे हैं, एडवांस में भी जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है इनको।
तो एग्जाम्पल बता दो फटाफट से, क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। पार्थेनियम, ठीक है, जो पॉलन एलर्जी कॉज करता है वो क्या है आपका, पार्थेनियम, दैट इज कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो, कैरेट ग्रास भी बोल सकते हो, समझे। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। नेम द टू सेल। बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमें पता है कितना, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपका पोलन ग्रेन जो है वो कितने सेल पे, टू सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो जाता है, शेड हो जाता है। ठीक है, अब दो सेल कौन कौन से हैं इसमें, तो उसके स्ट्रक्चर में से बता दो। एक सेल है इसका जनरेटिव सेल, दूसरा सेल है इसका लार्जर बड़ा सेल जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्लोट करता है। ये जनरेटिव सेल कहाँ फ्लोट कर रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो ये दो सेल्स के नाम आपने बताने थे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्या आता है, ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये ऐसे भी आ सकता है आपको और फिगर बना के भी दिखा देंगे, पेपावर का फिगर दिखा देंगे, माइकेलिया का फिगर दिखा देंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ। ठीक है, तो बच्चों क्या है, पेपावर और माइकेलिया दोनों ही क्या है आपके गाइनोशियम, दोनों ही क्या है, गाइनोशियम। ठीक है, अब ये गाइनोशियम कैसी है, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी मतलब जिनके पास बहुत सारी कार्पल्स होंगी, मेनी कार्पल्स, बहुत सारी कार्पल्स हैं। बट डिफरेंस कहाँ है कि जो पेपावर है आपका, ये पेपावर फ्यूज्ड होता है, इसको हम बोल देते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी ओवरी। ठीक है, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी ओवरी। और माइकेलिया जो है आपका, ये माइकेलिया जो है बेसिकली ये आपके इसके पास फ्री कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स कैसे होंगे, फ्री होंगे। तो ये कैसा होगा, एपोकार्पस। क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। तो ये एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी ओवरी होगी। ठीक है, इजी है, कर लोगे, बड़े आसानी से याद कर लोगे। पेपावर जो है वो फ्यूज्ड है, माइकेलिया जो है वो फ्री है, तो वो सिनकार्पस होगी, ये कैसी हो गई, एपोकार्पस होगी। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड। जब आपका एम्ब्रियो सैक एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है, हमने पढ़ा था कि ये एक सिंगल मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर से आपका क्या बन रहा था, एम्ब्रियो सैक बन रहा था। ये इस तरह से आपका एम्ब्रियो सैक बन रहा था। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसका जो डेवलपमेंट हुआ है एक सिंगल मेगास्पोर से, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इस डेवलपमेंट को आप क्या बोलोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलोगे। चलिए, देन ये देखो, ये बड़ी उदास है, इस क्वेश्चन को पढ़कर ये सोच में आ गई है कि क्या क्वेश्चन है ये। तो तुम भी देखो जरा, क्या पता तुम भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओ, पर टेंशन नहीं लेनी, मैं साथ हूं अभी तुम्हारे। हाउ मेनी pollen grains and ovules are likely to be formed in the anther and ovary of angiosperms bearing 30 microspore mother cell and 30 megaspore mother cell respectively। क्या कह रहा है वो कि आपके कितने pollen grains और ओव्यूल बनेंगे बेसिकली जब एंथर जो है, एंथर के अंदर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कितने थे, 30। और जो आपका ओव्यूल ओवरी है, ओवरी है, उस ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल भी कितने थे, 30 थे। दोनों के अंदर 30 माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो अब ये बड़ी कंफ्यूज हो गई है इस क्वेश्चन को देख के। कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से बच्चों माइक्रोस्पोर डायड बनता है, माइक्रोस्पोर डायड से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है और 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। ठीक है, तो अगर एक सिंगल से 4 बन रहे हैं तो 30 से कितने बनेंगे, 30 इंटू 4, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 120 pollen grains।
ठीक है, कितने पॉलन ग्रेन्स बने आपके? 120 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ओवरी में मेगास्पोर मदर सेल है, 30 मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बन रहा था, एक ही मेगास्पोर बन रहा था आपका। बेसिकली एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर आपका बन रहा था। नाउ तीन जो है वो डीजनरेट हो गए थे, ये तीन डीजनरेट हो गए थे, याद है ना, ये तीन डीजनरेट हो गए थे, तो एक ही सर्वाइविंग बचा था। तो एक मेगास्पोर से मदर सेल से एक मेगास्पोर बन रहा है, तो 30 मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? 30 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसका 30 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कितने पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं? 120 एंड कितने ओव्यूल्स बन रहे हैं आपके? 30 ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। चलो देख लो भाई, इसके एक्सप्रेशन देख लो, ये बहुत एक्साइटेड है, ये कह रही है यस। इसने यस क्यों बोला? ये भी तुम्हारी तरह खुश है क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह से आया है। तो अब इसने मेरी हेल्प से सॉल्व कर लिया, तुमने भी मेरी हेल्प से सॉल्व कर लिया। अब बता दो आंसर क्या होगा। हाउ मेनी pollen grains and ovules are likely to be formed in anther and the ovary of angiosperms bearing 25 microspore mother cell and 25 megaspore mother cell respectively? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको आता है और इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि जैसे इसने यस किया ऐसे तुम भी यस बोल के कहोगे यस मैम हमें आंसर आता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से मेहनत की है। एक थम्स अप तो बनता है तुम सबके लिए। ग्रेट, बहुत ही अच्छा काम किया है हमने आज कि हमने एक असाइनमेंट, एक डीपीपी की फॉर्म में हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ऐसी ही बहुत सारी असाइनमेंट्स और क्विज जो है हम जल्दी लेकर आएंगे। होपफुली आपको बहुत ही मजा आया होगा इस क्विज में और इसी तरह से आप आगे के क्विज भी जो है अटेंड करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में मैसेज करो, मैं आपका कमेंट जो है वो पढ़ के पर्सनली उसको आपका आंसर करूंगी। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है कि आप दोबारा पूछ रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है, बेसिक सी चीज है, उसको आंसर करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट्स करो, डाउट्स पूछो, डाउट सॉल्व करने के लिए मैं बैठी हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।